लाइक क्योंकि फिन इन्फ्लुएंसर जो भी है हमारे सो कॉल्ड, वो आपको यही बेचने वाले, ऑप्शन ही बेचने वाले, कोई आपको नहीं बोलेगा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करो। ओके, सो बजट खत्म हुआ और हम रिटेलर्स ने भी ऑप्शंस में बहुत सारे पैसे भी खत्म कर दिए। इन शॉर्ट, जस्ट बिकॉज फिन इन्फ्लुएंसर ने आके हमें बोला कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना, ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, कॉल बाय करना, पुट बाय करना, राइट। बट रिजल्ट क्या आया? जस्ट उनके बोलने पे हमने हमारा मीनिंगफुल स्टेक अमाउंट रिस्क पे लगा दिया, वो भी ऑप्शंस में। और क्या बैक एंडिंग है, क्या लॉजिक है, कुछ पता नहीं, जस्ट कि ऑप्शंस में पैसे लगा रहे हैं। एक बात बताइए, हम कितना शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि ऑप्शंस में पैसे लगा के वी विल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या सच में इस दुनिया में ऐसे लोग थे? लाइक बैक एंड डेटा भी चेक नहीं किया कि सच में ऑप्शंस में पैसे बनते हैं कि नहीं। हमें पता भी नहीं है वो फिन इन्फ्लुएंसर क्या चाहता है, क्या वो फिन इन्फ्लुएंसर खुद उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने वाला है, हमें ये तक आइडिया नहीं है। बट हम उस फिन इन्फ्लुएंसर के बोलने के ऊपर हम हमारा एक मीनिंगफुल स्टेक लगा देंगे, राइट। क्या हुआ आज मार्केट में, बजट में? पूरा मार्केट कंसोलिडेट रहा, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। मीन सारे ऑप्शंस प्राइसेस जिन्होंने भी ऑप्शंस बाय किए होंगे उन्होंने हैवी लॉस किया, हैवी। लाइक बट हम मैं बोलूँ कि हम भूल जाएंगे, ये लॉस भी हम भूल जाएंगे। आई डोंट नो वाई। क्या करेंगे अभी, राइट। ऑप्शंस का लॉस इतना पेन लेके आता है, इतना रिग्रेट लेके आता है कि हम ऑप्शंस में ट्रेड अभी स्टार्ट ही कर देंगे। और ये ट्रेंड चलने वाला है क्योंकि फिन इन्फ्लुएंसर जो भी है हमारे सो कॉल्ड, वो आपको यही बेचने वाले, ऑप्शंस ही बेचने वाले, कोई आपको नहीं बोलेगा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करो। और फिर ये ताज्जुब की बात नहीं है कि वाई 99% पीपल आर लूजिंग मनी, राइट। क्योंकि हम ऑप्शंस में, इवन दो, जब मैं और मेरा एक फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि क्यों नितिन कामत जो जीरोधा के फाउंडर है वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ओनली 1% पीपल आर देयर हु इज एक्चुअली मेकिंग मनी, जबकि ब्रोकर्स ऐसा क्यों पब्लिकली बोल रहे, इतना ओपनली क्यों बोल रहे? तो क्योंकि उनका तो यही धंधा है, यही बिजनेस है, तो वो क्यों अपने बिजनेस पे ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक क्यों कोई बोल रहा है कि टोबैको कॉजेज कैंसर, टोबैको बेचने वाला क्यों लिख के दे रहा है कि टोबैको कॉजेज कैंसर? तो मैं धनंजय, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों यही सोच रहे थे कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा। तो यू नो व्हाट, एक तो नितिन कामत को पता है कि इवन तो मैं बोल भी दूंगा ना कि टोबैको लीड्स टू कैंसर, टोबैको कॉजेज कैंसर, स्टिल ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाले जो भी ट्रेडर्स हैं ना, ये नहीं रुकने वाले, ये ट्रेड करने वाले हैं, मेरा प्रॉफिट आने वाला है। तो वो एक तो इस बात पे श्योर थे। और दूसरा, अगर हम उनकी अच्छी साइड ले लेंगे, जो कि नितिन कामत इज वन ऑफ, उनकी इंटीग्रिटी 10/10 है। हम देखते हैं वो, उन्हें पता है कि व्हाट इफ किसी आदमी के पास 2 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए वो मार्केट में डाल सकता है, और वो वही 2 लाख रुपए ऑप्शंस में डालता है, तो डेफिनेटली वो सारे ऑप्शन पैसे लूज कर देगा। और फिर वो नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स तक एक भी रुपया मार्केट में नहीं लाएंगे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना खराब हो जाएगा ड्यू टू ऑप्शंस, कि ऑप्शंस में उसने पैसे डाले और सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। तो वही एक कस्टमर से झांकी, वो कस्टमर 20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मार्केट में डाल सकता था, वही उसने 2 लाख रुपए डाले, वो उड़ा दिया और वो खत्म हो गया। तो नितिन कामत इज वेरी स्मार्ट कि अगर वो ऑप्शंस करेगा तो वो सिर्फ 2 लाख डालेगा और चले जाएगा। वेर एज अगर वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करे, भले ही मैं अभी इक्विटी पे जीरो डिलीवरी चार्जेस, ब्रोकरेज जीरो ले रहा हूँ इक्विटी पे, बट जब वो 1 करोड़ रुपए डालेगा तो मैं किस कुछ ना कुछ करके उससे भी प्रॉफिट कमा लूंगा। तो नितिन कामत का इतना लॉन्ग टर्म विजन है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शंस में हमारा पैसा उड़ा देंगे और वही हम उसी साइकिल में चल जाएंगे। तो नितिन कामत का यही विजन है, ही डिडंट वांट कि हम हमारा पूरा पैसा लूज कर दे, ही डिडंट वांट कि हम सिर्फ उसे एक टाइम में पैसा दे, वही 2 लाख 2-3 लाख रुपए लेके आए, ऑप्शंस में उड़ा दिए एंड दैट्स इट। फिर हम आए ना, क्योंकि किसी का अगर वो हुआ ना, छाछ दूध, बोलते हैं ना कि दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही हो जाएगा अगर हम मार्केट में इतना लूज कर देंगे। फिर हम मार्केट में आएंगे नहीं, ना ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम प्रमोट करेंगे कि आप मार्केट में आओ, क्योंकि हमारा ऑप्शन, हमारा एक्सपीरियंस इतना खराब रहेगा ड्यू टू वॉट, ड्यू टू दिस डेरिवेटिव ट्रेडिंग। पता है डेरिवेटिव, कभी डेरिवेटिव का एक्चुअल कंसेप्ट जब डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किया गया था, डेरिवेटिव इज नॉट फॉर एक्चुअली ट्रेडिंग कि हम रिटेलर्स ट्रेड करें, वो आया था हेजिंग पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल किसी के पास हेवी पोजीशन क्रिएट करी है इक्विटी में, एंड कुछ मार्केट में फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि उसकी वजह से उसकी पोजीशन रिस्क पे आने वाली, बट ही डिडंट वांट कि वो उसकी पोजीशन को निकाले, तो इसलिए डेरिवेटिव्स आए थे कि वो एक, फॉर एग्जाम्पल कॉल भी पुट ले ले, अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो वो पुट बाय कर ले, इफ मार्केट गिरता है तो पुट हेज कर देगा वो पोजीशन को, या वो फ्यूचर का लॉट्स सेल कर दे। वो एक्चुअल में फ्यूचर एंड ऑप्शन का रियल पर्पस था। दैट्स व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव गॉट इंट्रोड्यूस इंडिया में या बाहर भी। बट हम रिटेलर्स, हम तो वो लूप होल्स ढूंढ लेते कि कैसे इससे कुछ पैसे कमा ले, बट एक्चुअल में आप नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। डेटा ही नहीं है, स्टैट्स ही नहीं है कि कोई ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर्स बिकम ग्रेट। ओनली एक ही डेटा है, इक्विटी इन्वेस्टर एक्चुअली हु हैज क्रिएटेड वेल्थ, इनफ वेल्थ। चाहे लैरी फिंक ले लो, वॉरेन बफे ले लो, राधा किशन अंबानी जी ले लो, विजय केडिया ले लो, कोई भी ले लीजिए, मधुसूदन केला साहब ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंडिया के इन्वेस्टर, दे ओनली क्रिएटेड वेल्थ बाय ओनली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को टच भी नहीं करते। और एक बात बताइए, जब ये सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर आपको ये बेच रहे हैं कि हम बजट के दिन डेरिवेटिव ट्रेड करेंगे, तो क्या ये, फॉर एग्जांपल ये तो वही बात होगी कि मैं मेरे फ्रेंड को
एक दारू का सिप लेने के लिए बोल रहा हूँ कि एक सिप ले ले, कुछ नहीं होगा। अरे एक ही दिन तो तू सिप, एक ही दिन दारू पिएगा थोड़ी ना एडिक्ट हो जाएगा। वो ऐसा क्यों नहीं देख रहे उससे लॉन्ग टर्म में कितना बैड इफेक्ट गिरेगा। कोई फिर इन्फ्लुएंसर ऐसा क्यों नहीं सोच रहा कि किसी को मैं ऑप्शंस में बाई चांस अगर प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए, दोनों लूज लूज सिचुएशन, प्रॉफिट हो जाएगा फिर भी वो ऑप्शन में जाएंगे, लूज हो जाएगा वो पेन आएगा रिग्रेट आएगा फिर भी ऑप्शंस में जाएगा। तो क्यों मैं उन्हें बजट के दिन ऑप्शंस ट्रेड करने को बोल रहा हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है वाई। क्यों सारे फिन इन्फ्लुएंसर स्ट्रिक्ट नो बोले बजट के दिन, क्यों उनका इन्फ्लुएंस वो राइट वे में करे कि डू नॉट ट्रेड ऑप्शंस ऑन बजट डे। क्यों कोई फिन इन्फ्लुएंसर आके ऐसा नहीं बोल रहा, क्यों हम एक मीन्स दारू की एक सिप लेने को रिटेलर्स को बोल रहे कि अरे एक सिप ले ले थोड़ी ना कुछ होगा, राइट। क्यों उन्हें नहीं पता कि वो एडिक्शन की तरफ घुस जाएंगे। लाइक दारू का आप आपके फ्रेंड को ले रहे हो, चल एक पफ मार ले, थोड़ी ना कुछ होगा, एक दारू का सिप ले ले, दैट्स रॉन्ग राइट। ये तो रॉन्ग है ना, ये तो रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग हो गया ना। तो क्यों हम बजट के दिन वही कर रहे हैं कि चलना है एक, अरे एक ही छोटा ट्रेड ले ले, एक छोटा सा ट्रेड ले ले, मार दो का ऑप्शन 30 रुपये का ऑप्शन 60 रुपये पे बेच देना, नहीं होता है। एक दिन आप प्रॉफिट कमा भी लोगे, क्या वो सस्टेनेबल है? मेरा यही क्वेश्चन है। मेरा आप पुराने वीडियोस देखोगे 3-4 दिन के पहले, आई नो रिटेलर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर वेल्थ, तो पुराने 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यूस यही वीडियो डाल रहा हूँ कि डू नॉट टच ऑप्शन, जस्ट आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज मैं प्रोडक्ट रह चुका हूँ इस चीज़ का, आई न्यू हाउ इट फील्स कि हम हमारा हार्ड अर्न मनी लूज कर देते जस्ट बिकॉज कोई एक स्ट्रैटेजी दे रहा है यूट्यूब पे और हमें बैक एंड कुछ भी पता नहीं क्या वो ट्रेड करने वाला है, कुछ नहीं पता, राइट। उस स्ट्रैटेजी पे वो खुद क्यों ट्रेड नहीं कर ले रहे, उनके पास तो इनफ मनी भी होगा, हमें क्यों दे रहे। बट सिंपल लॉजिक यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं चलता है, राइट। इंडिया में कॉमन सेंस लोगों ने लूज कर दिया, दैट्स द रीजन कि अभी तक हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉमन सेंस हमने लूज कर दिया। हम क्यों अभी तक $5 ट्रिलियन के लिए भी मारामारी कर रहे हैं, सिंपल रीजन है। ओके लेट्स गो, होप आपको समझ गया होगा पूरा ये बजट जो रहा। दिस इज फॉर सेक्टर, आपको पूरा बजट में शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ बजट क्या रहा। आपको किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है, मैं नाम नहीं लूंगा उन स्टॉक्स के, मैं सेक्टर्स बोल दूंगा आपको, आप खुद स्टडी कीजिए, दैट विल आपको कॉन्फिडेंस देगा, राइट। खुद का स्टडी करवाओ, मोर कॉन्फिडेंस देता है रादर देन आपने किसी से टिप्स सुना। बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखना, क्योंकि अभी निफ्टी बैंक कवर अप करेगा, राइट। बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखना, और बाकी तो आपको पता है रेलवे स्टॉक्स, राइट। और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्लीन ग्रीन सोलर जो भी, राइट, पावर्स के स्टॉक, ये इस पे ध्यान रखना। बट ग्रीन एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, क्लीन सोलर, राइट। इसमें फॉर एग्जांपल टाटा पावर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, सुजलॉन हो गया। सुजलॉन में इतना नहीं बोलूंगा आपको, देखो, बट टाटा पावर, अडानी ग्रीन देखिए, जिनका सस्टेनेबल बिजनेस है, डेट कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर प्लेज कम है क्या वो देखिए, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है क्या वो देखिए, ये सारी चीज़ें रिसर्च कीजिए। ओके, और क्या बोलूँ, और हाँ, डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा आने पैसा एलोकेट किया, आई थिंक मैंने देखा था बजट, डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा पैसा एलोकेट किया, आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो। एंड मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, बैंकिंग, रेलवे, क्लीन, राइट। और बस इतना ही इंटरिम बजट था, अब ज़्यादा